Hello traders and welcome back to another video. So this video is going to be about how to start trading in 2026 and in this video we'll discuss कि आप कौन-कौन सी websites पे जाके सीख सकते हो and what all apps do you need to have on your device in order to start trading. Then we'll also look at some YouTube channels जो बिल्कुल basic से trading सिखाते हैं जो कि मैं नहीं करता हूँ. एंड उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि यू फॉलो एटलीस्ट 2 to 3 गुड पीपल ऑन यूट्यूब, जिससे कि अगर आपको किसी का कोई कॉन्सेप्ट समझाया हुआ समझ ना आए तो यू कैन वॉच समवन एल्स एंड होपफुली उससे आपको समझ आ जाएगा. जब मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में था, मतलब स्टार्टिंग फेज में, तब मैं भी यही करता था कि आई यूज्ड टू फॉलो 3 to 4 पीपल और मे बी 2 to 3 पीपल, दैट रियली डिपेंड्स ऑन यू. एंड वॉट यू कैन डू इज़ कि मान लो आपको एक यूट्यूबर से समझ नहीं आया कोई कॉन्सेप्ट, तो यू कैन वॉच सम वन एल्सेस वीडियो एंड होपफुली अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट. सो इस वीडियो में वील डिस्कस ऑल ऑफ दिस एंड होपफुली ये वीडियो आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने में हेल्प करेगी. So let's get into the video. So the first website that we're going to talk about is Forex Factory. And honestly ये बहुत important एक website है and I use this for fundamental analysis in my trading. Now technical analysis is what you see on charts and आप trading view पे जो देखते हो, but fundamental analysis comes from here, comes from economic data. So like we can see here average hourly earnings month on month. So ये एक इकोनॉमी का डेटा मेट्रिक है जो कि दिखाता है, इट शोज अबाउट हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग एंड ये इकोनॉमिक हेल्थ हमें डिटरमिन करने में हेल्प करता है. सो वी कैन सी यहाँ पे राइट साइड पे 3 टैब्स हैं, एक्चुअल, फोरकास्ट, प्रीवियस. सो इन केस ऑफ एवरेज आवर्ली अर्निंग्स मंथ ऑन मंथ वी कैन सी कि फोरकास्ट इज 0.3%, प्रीवियस इज 0.3% एंड देन एक्चुअल हमें मिलेगा ऑन February 11th. सो अगर मैं जानना चाहूँ कि व्हाट इज़ एवरेज आवर्ली अर्निंग्स मंथ ऑन मंथ, सो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं यहाँ पे राइट साइड पे ओपन डिटेल पे क्लिक करके एंड आई कैन रीड इट इज़ चेंज इन द प्राइस बिजनेसेस पे फॉर लेबर एक्सक्लूडिंग द फार्मिंग इंडस्ट्री. सो आप ये सब आके पढ़ें एंड यू सी कि नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज क्या होता है, then unemployment rate क्या होता है. So you have to come here on Forex Factory and read about different kinds of economic metrics which will really help you in trading. And to be honest यही मेरी trading का bread and butter है and this is what I do which really helps me in trading the way that I do, and this is the really important stuff in trading which you need to focus on. सो फॉरेक्स फैक्ट्री पे वी कैन सी कि हर दिन कुछ डिफरेंट डेटा आता है एंड इस वजह से एसेट्स मूव करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, चाहे सिल्वर हो गया, चाहे स्टॉक मार्केट हो गया. तो ये डिफरेंट जो रीडिंग्स आती हैं इन्हीं के ऊपर ये सारे एसेट्स मूव करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम हियर एंड यू रिसर्च अबाउट व्हाट दीज डिफरेंट डेटा मेट्रिक्स आर, व्हाट दे मीन, एंड दीज विल रियली हेल्प यू डिटर्मिन विच डायरेक्शन द इकोनॉमी इज हेडिंग इन. उसके अलावा वी कैन सी कि ये करंटली ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जीबीपी, यूएसडी, कनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, यूरो एंड जापानीज येन एंड स्विस फ्रैंक. सो ये इन सब के सेंट्रल बैंक रेट्स भी दिखा रहा है. उसके अलावा ये सारी इकोनॉमीज़ को ट्रैक करता है फॉरेक्स फैक्ट्री. इफ़ यू वांट टू सी इंडिया का इकोनॉमिक डेटा देन आई विल डिस्कस अ वेबसाइट फॉर दैट जस्ट इन अ मिनट. बट इन सारी इकोनॉमीज के डेटा को ट्रैक करने के लिए, इकोनॉमिक डेटा को ट्रैक करने के लिए, यू कैन कम हियर ऑन फॉरेक्स फैक्ट्री. अनदर वेबसाइट दैट यू कैन यूज इज इकोनॉमिक कैलेंडर एंड इसके थ्रू आप आईएनआर का डेटा या इंडिया का डेटा भी देख सकते हो. एंड उसके अलावा जो हमारी मेजर बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जैसे यूएस एंड यूरोपियन यूनियन, और इन सब का डेटा भी आप देख सकते हो. सो वी कैन सी यहाँ पे रूबेल का डेटा भी है, दैट इज़ द रशियन करेंसी, एंड ग्रेट ब्रिटिश पाउंड. सो यहाँ पे आप ये दिस इज़ अनदर वेबसाइट दैट यू कैन यूज़ एज एन ऑल्टरनेट फॉर फॉरेक्स फैक्ट्री अगर आप इंडिया का डेटा भी ज़्यादा ट्रैक करना चाहते हो. एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई डू फॉर इन्वेस्टिंग रीजंस बट नॉट रियली ट्रेडिंग रीजंस, बिकॉज मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ. बट इफ दैट इज़ समथिंग दैट यू वांट टू डू और यू डू दैट ऑलरेडी देन यू कैन मे बी कंसिडर चेकिंग आउट इकोनॉमिक कैलेंडर एज वेल. हमने अभी भी डिस्कस किया कि आपके पास कौन कौन सी वेबसाइट्स होनी चाहिए फॉर फंडामेंटल एनालिसिस, and now we'll come to technical analysis. Now trading has 3 backbones.
फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस की हमने अभी के लिए बात कर ली है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं विद दिस ऐप नोन एज ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई वुड रियली रिकमेंड दैट यू गाइस डाउनलोड दिस ऐप। एंड आप ये किसी बड़े स्क्रीन वाले डिवाइस पे करें लाइक अ लैपटॉप और अ टैब, बिकॉज फ़ोन पे इसका इंटरफेस उतना अच्छा नहीं है एंड इट्स मोर डिफिकल्ट टू बी एबल टू ड्रॉ ऑन चार्ट्स। इस ऐप के थ्रू आप अपने राइट साइड पे डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स ऐड कर सकते हैं, लाइक गोल्ड हो गया, देन सिल्वर हो गया, देन यू कैन ऐड स्टॉक्स, इंडिसेस, निफ्टी 50 एंड ऑल ऑफ दीज अदर थिंग्स, बिटकॉइन, इथीरियम, जिससे कि आप इन डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स को ट्रैक कर पाएँ एंड देन यू कैन ड्रॉ दीज लेवल्स दैट आई हैव ऑन माई चार्ट एज वेल। इनको हम डिमांड एंड सप्लाई लेवल्स बोलते हैं, बट अभी मैं इस सब में इतना डेप्थ में नहीं जाऊँगा। आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू नो कि ये एक ऐसे ऐप है ट्रेडिंग व्यू करके एंड दैट यू शुड डाउनलोड दिस एंड इसको आप थोड़ा थोड़ा खुद एक्सप्लोर करें। एंड लाइक आई सेड, मैं आपको भी यूट्यूब चैनल्स भी बताऊँगा जिसके थ्रू आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। सो वील ऑल्सो डिस्कस दैट। And so yeah, this is the app that I use for technical analysis. So हमने फंडामेंटल एनालिसिस के लिए 2 वेबसाइट्स की बात कर ली, उसके बाद हमने टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू की बात कर ली। नाउ वी कम टू अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ MT5। अब कहीं तो आप एक्चुअली ट्रेड्स भी अपने प्लेस करोगे ना, सो फॉर दैट आई यूज़ MT5 एंड मैं ये काफ़ी टाइम से ये ऐप यूज़ कर रहा हूँ। जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी तो आई सॉ दैट अ लॉट ऑफ वेटरन ट्रेडर्स वर यूजिंग दिस ऐप एंड सो मैंने इसको डाउनलोड किया एंड एट फर्स्ट मेरे को थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगी थी टू अंडरस्टैंड, बट देन स्लोली आई गॉट फेमिलियर विद द ऐप एंड अब मेरे को बहुत ईजी लगती है ये। एंड इन फैक्ट आई हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ ऐप्स, बट आई वुड सजेस्ट दैट यू डाउनलोड दिस, बिकॉज अगर आप आगे चल के प्रॉप फर्म चैलेंजेस या उस साइड प्रॉप फर्म इंडस्ट्री की तरफ जाओगे तो मोस्ट ऑफ देम यूज़ MT5 एंड ये आपको वहाँ भी बेनिफिट करेगी। प्लस MT5 इज़ व्हाट आई पर्सनली यूज़, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। अदर देन दिस, अगर आपको MT5 नहीं यूज़ करनी है एंड यू वांट टू यूज़ सम अदर ऐप, तो आप XM करके एक ऐप है वो भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ MT5 इज़ नॉट ऑन प्ले स्टोर बट इट इज़ ऑन ऐप स्टोर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। Whereas XM प्ले स्टोर पे भी है एंड ऐप स्टोर पे भी है, सो यू कैन डाउनलोड XM फॉर बोथ iOS एंड Android. So this is, but I would recommend that you download MT5 because ये ट्रेडिंग स्पेस में ज़्यादा यूज़ होती है ये ऐप, एंड कल को अगर आप प्रॉप फर्म ट्रेडिंग करोगे लाइक आई सेड तो उसमें भी आपको हेल्प करेगी। एंड इस पे आई वुड रिकमेंड कि आप इस ऐप को डाउनलोड करें एंड जाके एक डेमो अकाउंट खोलें एंड यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट ट्रेडिंग एंड वहाँ पे आप फिर धीरे धीरे करके डेमो ट्रेड्स भी प्लेस कर सकते हैं विच आर सिमुलेशन टू ट्रेडिंग। मतलब वो एक्चुअल में ट्रेडिंग नहीं होती है, इट्स जस्ट दैट यू आर टेस्टिंग आउट योर आइडियाज विद फेक मनी। सो दैट इज व्हाट यू कैन डू विद MT5. So the first YouTube channel that I would recommend is definitely TraderNick. This guy has taught me a lot about trading, and जैसे कि trading की 3 backbones होती हैं like I said, that is fundamental analysis, technical analysis and sentiment analysis. Now technical analysis के बारे में आपको YouTube पे बहुत सारे लोग मिलेंगे and वो आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताएंगे, बट सप्लाई लेवल्स मार्क कर देने से या डिमांड लेवल्स मार्क कर देने से मतलब दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बट दैट विल नॉट मेक यू मनी एट द एंड ऑफ द डे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बैकबोन है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ ट्रेडिंग इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, एंड वो ट्रेडरनिक बहुत अच्छे से समझाता है इन वेरी बिगिनर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। सो यू कैन गो चेक हिम आउट एंड वॉच हिज वीडियोज़। आप इस पे अगर बिगिनर्स के लिए वीडियो सर्च करेंगे ऑन हिज चैनल तो यू विल डेफिनेटली फाइंड सम गुड वंस, एंड वेयर ही डिस्कस अबाउट हाउ ही ट्रेड्स, एंड माई स्ट्रैटेजी एंड हिज स्ट्रैटेजी आर वेरी सिमिलर बिकॉज मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, and that is why our strategies are so similar. So I would highly recommend that you check this guy out, and starting में हो सकता है आपको थोड़ा सा difficult लगे, but with time you'll realize कि आपको एकदम से बहुत कुछ समझ आने लग जाएगा from just watching this guy.
So I would recommend that you guys watch him. Another person that I have been watching for some time now is Traders Paradise Live. अब दिस इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल वन बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनका चैनल नहीं अच्छा लगता है, बट फॉर मी पर्सनली मैंने इनसे चीज़ें सीखी हैं. आई वुड स्टिल गिव मोस्ट ऑफ माई ट्रेडिंग क्रेडिट टू TraderNick, बट देन दिस गाय हैज़ ऑल्सो टॉट मी लॉट अबाउट ट्रेडिंग. एंड ये इंडिया से हैं, सो ही विल टीच यू इन हिंदी. अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज उतनी समझ नहीं आती है तो यू कैन स्टिल लर्न फ्रॉम हिम. एंड आप इनकी बेसिक वीडियोस में जाएं जहाँ पे ये कैंडल स्टिक पैटर्न्स, या अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड दैट यू वॉच हिज वीडियोस जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स की बात करती हैं एंड जो मार्केट स्ट्रक्चर की बात करती हैं, प्राइस एक्शन की बात करती हैं. एंड ही हैज़ सेवरल वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स, so you can go check him out. And yeah, I've been watching his videos for a couple of years. अब इनकी trading strategy is very different from mine, but I would still recommend that you guys watch him. अगर आप इनकी trading strategy नहीं भी follow करना चाहते हैं तब भी you can learn a lot from him. अभी तक हमने इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर ली, टेक्निकल एनालिसिस की बात कर ली, उसके अलावा हमने यूट्यूब चैनल्स की बात कर ली जो आप देख सकते हैं टू स्टार्ट लर्निंग ट्रेडिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स इन 2026. एंड उसके अलावा हमने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात की लाइक MT5 और XM. अदर देन दैट आई वुड सजेस्ट कि आप एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें जहाँ पे अपने आइडियाज़ लिखें एंड अपने ट्रेड आइडियाज़ लिखें और अपनी बायस लिखें ऑन डिफरेंट एसेट्स. बिकॉज ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे यू विल वॉच अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल, एंड जस्ट सो दैट योर आइडियाज़ डोंट रियली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, इट्स बेटर दैट यू राइट योर आइडियाज़ डाउन समवेयर. उसके अलावा आप अपने ट्रेड आइडियाज़ वहाँ लिख के ये भी देख सकते हैं कि व्हेन यू एक्चुअली टेक अ ट्रेड व्हाट ऑल मिस्टेक्स डू यू मेक. दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू डू. एंड स्टार्टिंग में मैंने भी ये बहुत ज़्यादा किया है एंड आई फेल लाइक इट रियली हेल्प्ड मी बिकॉज ट्रेडिंग में it's all about discipline, it's all about rules, it's all about consistency, it's all about risk management. तो आप अगर एक सेट रूल्स अपने लिखेंगे कहीं पे तो आपके लिए easy होगा to refer to them when you're actually in a trade, and आप एक clear head के साथ कोई भी ट्रेड लेंगे एंड उस ट्रेड में रहेंगे. So that is something that I would recommend. With that being said, let's end the video here. इस वीडियो में मैंने 3 बैकबोन्स ऑफ ट्रेडिंग की भी बात की, दैट आर फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड सेंटिमेंट एनालिसिस. मेरे लिए फंडामेंटल एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जिनको मैं जानता हूँ उनके लिए भी फंडामेंटल एनालिसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी कर सकता है, बट फंडामेंटल एनालिसिस एंड एक्चुअली इकोनॉमीज़ को समझना कि वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं एंड कैसा कर रही हैं वो ओवर टाइम, एंड अंडरस्टैंडिंग द डेटा एंड देन काइंड ऑफ फॉलोइंग मार्केट ट्रेंड्स इज़ समथिंग जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, एंड इसलिए ट्रेडिंग स्पेस के अंदर बहुत कम लोग प्रॉफिटेबल हैं. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप टेक्निकल एनालिसिस को भूल जाएं फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड आप खाली फंडामेंटल एनालिसिस पे फोकस करें, बिकॉज वो आपका जो बेस है ऑफ ट्रेडिंग उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना देगी दैट इन द फ्यूचर यू विल बी एबल टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर. एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड डू. एंड आई थिंक मेरी ट्रेडिंग में मेरे को उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कि इन द वेरी बिगनिंग ऑफ माई ट्रेडिंग जर्नी आई स्टार्टेड वॉचिंग TraderNick, एंड जिससे कि मेरे फंडामेंटल एनालिसिस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए. Things like CPI, what is CPI, NFP, and average hourly earnings, unemployment claims, all of these data metrics, ये ही honestly market को affect करते हैं, and other than this बाकी सब is just useless. So not really useless, but this is what is the most important thing in trading, and आप fundamental analysis पे जितना काम करेंगे उतना कम है. And I would recommend that you guys go out and watch videos on these topics from TraderNick or a person that you understand these concepts from, and आप जिसकी explanation को आप easily grasp कर पाएँ तो आप वो videos देखें. Other than that, as for me,
मैं भी ये वीडियोस लाऊंगा एट सम पॉइंट, बट राइट नाउ व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन इज़ माय ट्रेडिंग जर्नी, एंड उस ट्रेडिंग जर्नी के थ्रू अगर आप कुछ सीख पाएँ तो दैट इज़ व्हाट आई वांट। मैं बिल्कुल बेसिक से ट्रेडिंग नहीं सिखाना चाहता हूँ, बिकॉज आई फील कि अगर आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग में तो आप कहीं और से भी वो चीज़ सीख के मेरे पास आ जाएंगे टू सी कि हाउ आई ट्रेड। एंड मेरे लिए ये बेसिक सीखना इज़ लाइक स्टेप 1 ऑफ ट्रेडिंग, बट उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 इज़ एक्चुअल ट्रेडिंग, जहाँ पे आप एक्चुअली ट्रेड कर रहे हैं एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड मैं आपको वो चीज़ सिखाना चाहता हूँ रादर देन जस्ट द बेसिक्स, बिकॉज बेसिक्स बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं एंड मेरे से बेटर ही सिखा रहे हैं कहीं ना कहीं। बट आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज़ ऑन फंडामेंटल एनालिसिस एंड ये जो बेसिक्स की मैंने अभी बात की उस पर भी, बट नॉट राइट नाउ, मे बी इन द फ्यूचर। So with that, let's end the video here. Thank you so much for watching this video and I hope आपको इससे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत हेल्प होगी एंड आप कहीं से स्टार्ट कर पाएंगे अपनी इस जर्नी को।